भाई लोगों को राम राम नमस्कार। एक भेड़िया बहुत दिनों से भेड़ की खाल ओढ़े बैठा था और शांति का सभी को उपदेश दे रहा था और साथ में कहता भी था कि मैं दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ। लेकिन समस्या ये हो गई कि जो उसने खाल ओढ़ रखी थी ना, उसको पूरी फिट नहीं बैठ रही थी। आदत थी नहीं, उसके नाप की बनी भी नहीं थी, वो इस लायक था भी नहीं कि वो भेड़ का रोल कर सके या भेड़ बन सके या लोगों को शांति का उपदेश दे सके। अंततः उसने देखा जब लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं तो उसने खाल तो अपनी उतार के दी फेंक और गरीब वेनेजुएला के ऊपर जाके चढ़ बैठा। यानी एक युद्ध की शुरुआत उसने भी कर दी। पूरी दुनिया वैसे ही युद्ध से जूझ रही है। हम लोग तो पटाखों से जूझ रहे थे कि दिवाली में पटाखे मत चलाओ, यहाँ तो एटम बम तक बात पहुँच गई है। लेकिन वस्तुतः दुनिया में किसी एक राजनेता के अहम को इतना क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो शक्तिशाली राष्ट्र है इसलिए उसका नेता इतने अहम तक जा सकता है कि वो किसी भी राष्ट्र के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। वेनेजुएला के साथ भी उसने वही मादक द्रव्यों की तस्करी और इन सब के इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन मुख्यतः वेनेजुएला तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है, चीन के लिए बड़ी बड़ी लाइफलाइन है, रूस का ऑल्टरनेट हो सकता है। तो है, राजनीति से ज़्यादा आर्थिक ही है और वो पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए लोगों को इसी माध्यम से धमकाता रहता है। बहरहाल कालनेमी ट्रंप साहब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपसे इतनी देर से कह रहे थे, आप रिकमेंडेशन कर नहीं रहे हो। अब वो कितनी देर तक वो चोला ओढ़ के बैठे रहते, तो उन्होंने चोला उतार के फेंक दिया और वेनेजुएला की राजधानी काराकास पे हमला बोल दिया। चलिए, अब वेनेजुएला का तो जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे एक उम्मीद जग गई है कि इस जनवरी 2026 के अंत होते होते तक कम से कम यूक्रेन को युद्ध से निजात मिल जाएगी। क्यों भी बताऊंगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें इसको, फिर बात करते हैं। राम राम नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।